हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू टैलेंट पाई। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट के साथ कनेक्ट हुए हैं जो कि हम डेली इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हमारे चैनल पर होती हैं। तो गाइस, आज जो आई है अपडेट वो आई है पावर ग्रिड की तरफ से, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है। गाइस, अगर मैं बात करूं तो ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप है अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 15 सितंबर 2025 टू 6 अक्टूबर 2025। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, पावर ग्रिड एक महारत्न एंटरप्राइजेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Invitees online application from promising एनर्जेटिक एंड ब्राइट कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन। इन्होंने जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर आउट किए गए वो हो जाती है 1 ईयर की। तो यहाँ पर जो गाइस इन्होंने स्टेट अरुणाचल प्रदेश रीजन में एनईआर में इन्होंने अपने अप्रेंटिसशिप को आउट किया है। अनदर स्टेट्स में इन्होंने अपनी वैकेंसी को यहाँ पर आउट किया है। अप्रेंटिसशिप ट्रेड अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए भी इन्होंने आउट किया है। टोटल ट्रेनी स्लॉट 8 है। एससी के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, एसटी के लिए 4 है और अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए 4 हो जाती हैं। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, डिप्लोमा सिविल के लिए 8 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, ग्रेजुएट सिविल के लिए 4 है, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए 1 है। तो टोटल ट्रेनिंग स्लॉट यहाँ पर 29 हो जाते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं स्टेट असम के लिए तो एनईआर रीजन के लिए इन्होंने निकाला है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, डिप्लोमा सिविल के लिए 7 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 11 है, ग्रेजुएट सिविल के लिए 8 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए 4 है, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 है। तो टोटल हो जाती है यहाँ पर 42। स्टेट मणिपुर रीजन के लिए भी एनईआर इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है अप्रेंटिसशिप को। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, डिप्लोमा सिविल के लिए 1 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 है। तो टोटल हो जाती है यहाँ पर 6। स्टेट मेघालय के लिए भी इन्होंने आउट की है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 1, डिप्लोमा सिविल के लिए 2, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 5, ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 और यहाँ पर टोटल नंबर हो जाता है 14। और बात की जाए स्टेट मिजोरम की तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2, डिप्लोमा सिविल के लिए 2, तो टोटल हो जाता है 4। स्टेट नागालैंड के लिए जो अप्रेंटिसशिप ट्रेड निकली है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 1, डिप्लोमा सिविल के लिए 1, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 1, ग्रेजुएट सिविल के लिए 1, तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 4। गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर त्रिपुरा रीजन के लिए तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 4, डिप्लोमा सिविल के लिए 3, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 4 और ग्रेजुएट सिविल के लिए 4, तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 15। तो द नंबर ऑफ ट्रेनी स्लॉट इज प्रोविजनली टेंटेटिव एंड मे वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड इन अ कंप्लीमेंट्स ऑफ द रिजर्वेशन एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, जिसे इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो गाइस, यहाँ पर ट्रेनिंग लोकेशन भी प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने, ये सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो इसे आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। पावर ग्रिड की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। गाइस, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में अगर इलेक्ट्रिकल में कर रखा है तो आपका मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर हो जाता है 15,000, जो कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। और गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिप्लोमा सिविल की तो डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो आपका मंथली स्टाइपेंड हो जाता है 15,000। अगर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल है, बीई बीटेक अगर आपने कर रखा है, बीएससी इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो गाइस यहाँ पर आपका मंथली स्टाइपेंड हो जाता है 17,500। तो यहाँ पर ये सभी कुछ मेंशन कर रखा है गाइस इन्होंने, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 250 in a case no company accommodation is provided available, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं गाइस यहाँ पर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यहाँ पर कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर आपके पास अवेटेड द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जाम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज तो आप नहीं फिल कर सकते। जॉब एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 1 ईयर, यहाँ पर ये सब कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे गाइस। कैंडिडेट शुड बी पास्ड आउट विद इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 7/10/2023 टू 6/10/2025 यहाँ पर मेंशन है। तो एक बार सभी कुछ चीजें मेंशन कर लेंगे, देख लेंगे आप। रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रेनर, डीपीडी एंड आधार सेडेड बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपकी मेंशन होंगी। तो गाइज, ये सब भी चीजें लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंडेटरी है। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एज चाहिए, SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर आप गाइज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर स्टेप 1 है कैंडिडेट शुड हैव फर्स्ट रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज अ कैंडिडेट स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट। यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर करेंगे गाइज यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपने NTS ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पर इसकी nats.educational.government.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो ये गाइज यहाँ पर www.powergrid.in पर जाकर के कैरियर पे जाकर के एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अप्लाई नाउ करके अपने कंप्लीट नॉर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी स्कैन्ड इन अ मेरिट ऑर्डर बेस्ड ऑन द एलिजिबल क्राइटेरिया एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल टू द
respective trade and the number of trainee slot notified in the detail advertisement यहाँ पर mention है। तो guys एक बार यहाँ पे इसे चेकआउट कर लेंगे। Candidate shall be called in the verification of a document certificate in order of the merit in ratio 1:5 with respect to trainee slot. Noted available shortlisted candidate will be communicated through the registered email or number. No TADA shall be paid for the appearing for the document verification process. Selection of candidate की बात करूं तो merit list will be prepared based on the candidate reported for the document verification process and found should in the eligible criteria. The candidate shall be engaged in a merit order and accepted tripartite apprenticeship contract on the NATS and NPS website and submission of a medical certificate in the prescribed format and police verification of the candidate. यहाँ पर stipend की बात करूं guys, यहाँ पर तो stipend जो है यहाँ पर दे रखा है guys subjected as a satisfactory performance in attendance। तो यहाँ पे डीबीटी वालों को यहाँ पर जो दे रखा है वो 4000, डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों को 4500। फॉर अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NATS स्कीम। पुअर परफॉर्मेंस और अनऑथराइज्ड एब्सेंस में रिजल्ट इन अ टर्मिनेशन फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यहाँ पर कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन यहाँ पर गाइस यहाँ पर 1 ईयर की है, लेकिन उसे बढ़ा करके 2 ईयर भी किया जा सकता है। तो ये चीज भी यहाँ मेंशन कर रखी है। रिकमेंडेशन वगैरह, लीव्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ मेंशन है। एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.powergrid.in पर। और गाइस इसकी ओपनिंग डेट हो जाती है 15 सितंबर 2025 और लास्ट डेट हो जाती है 6 अक्टूबर 2025। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे गाइस, बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा। जो भी डाउट आते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लिंक भी दे दी जाएगी, जहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप उस इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं हमारी टैलेंट पाई चैनल पर। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में मिलेंगे आपके साथ टैलेंट पाई चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।